अमेरिका और पाकिस्तान के बीच क्या भारत की कीमत पर कुछ बदल रहा है? 24 घंटे भी नहीं बीते भारत को कहे हुए कि प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर ट्रंप को साफ साफ कह दिया कि सीज फायर में किसी की कोई भूमिका नहीं थी। ट्रंप उठते हैं और कहते हैं कि सीज फायर उन्होंने ही करा दिया। 24 घंटे के भीतर भीतर ट्रंप ने भारत के दावे पर सवाल खड़ा कर दिया। भारत के दावों की धज्जियां उड़ाने लग जाते हैं, यहां तक कि कहने लग गए पाकिस्तान से उन्हें प्यार भी है, पाकिस्तान से उन्हें प्यार भी है। उनके इन बयानों को सुनकर कोई भी जानना चाहेगा कि पहलगाम हमले के बाद से ट्रंप पाकिस्तान को इतना मान सम्मान क्यों दे रहे हैं। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. क्या इन बातों से ट्रंप भारत को चिढ़ा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी के लिए घरेलू स्तर पर अजीब स्थितियां पैदा कर रहे हैं। भारत का पाकिस्तान को लेकर क्या स्टैंड है? यही कि आतंकवाद वहां पलता है। आतंकी संगठनों के लिए पाकिस्तान की सरकार संयुक्त राष्ट्र में पैरवी तक करती है। तब भारत क्यों नहीं बोलता कि ट्रंप पाकिस्तान की सेना के प्रमुख को लंच पर क्यों बुला रहे हैं, उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं, ईरान पर उनकी राय क्यों ले रहे हैं? आतंकवाद को लेकर मुनीर से उन्होंने क्यों नहीं बात की? 2018 में तो पाकिस्तान को सुनाया करते थे, कहते थे पाकिस्तान ने आतंकवाद को पनाह दी है, अमेरिका का फायदा उठाया, अब और नहीं। एक ही कार्यकाल में सब भूल गए। भारत की विदेश नीति को इस पर आधिकारिक रूप से चुप रहने के बजाय आधिकारिक रूप से बोलना चाहिए। 10 मई से ट्रंप सीज फायर कर रहे हैं और 17 जून को प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से फोन पर कहते हैं कि युद्ध रोकने का फैसला भारत का था, आग्रह पाकिस्तान का था। लेकिन ट्रंप फिर से क्रेडिट ले बैठते हैं तो भारत के जवाब को नोटिस तक नहीं देते। आप कह सकते हैं कि हर बात पब्लिक में नहीं कही जाती, तो आप बताइए कि हंसने और हाथ मिलाने का हर फोटो क्यों जारी किया जाता है? इन तस्वीरों में केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, बाकी दूसरे लीडर भी तो एक दूसरे के साथ सहज हैं। पूछिए खुद से कि मुलाकात की इन तस्वीरों से आपको क्या पता चला? क्या प्रधानमंत्री मोदी ईरान और इस्राएल की लड़ाई में किसी भी पक्ष को गलत कह रहे हैं, किसी भी पक्ष को सही कह रहे हैं? लेकिन इस युद्ध में कौन गलत है, कौन सही है, क्यों नहीं कहते? इस्राएल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक कर रहा है, अमेरिका अटैक करने की बात कर रहा है। किसी देश के नागरिक न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने को भारत कैसे देखता है? इस पर भारत के एकमात्र ग्लोबल लीडर की क्या राय है? उनकी हंसती हुई इन तस्वीरों से क्या आप कुछ भी जान पाते हैं? अगर ट्रंप पाकिस्तान से प्यार करेंगे, मुनीर से मिलकर सम्मानित महसूस करेंगे, तो आपने 33 देशों में सांसदों को भेजकर क्या हासिल कर लिया? सांसदों का दल उपराष्ट्रपति वेंस से मिलकर आया, लेकिन मुनीर ट्रंप के साथ लंच कर रहे हैं। मुनीर को बुलाए जाने के बारे में पत्रकार सुशांत सिंह ने लिखा है कि यह पहली बार है जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ को इस स्तर पर आधिकारिक रूप से न्योता मिला। क्या मुनीर और ट्रंप की मुलाकात कोई सामान्य घटना है? क्या हो रहा है भारत की विदेश नीति में? अगर अमेरिका पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को इतना सम्मान दे रहा है तो भारत का क्या नजरिया है? वो नेशन कहां है जो 2014 से पहले जानने के लिए हर रात वांट किया करता था? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा है, पहलगाम हमले के पहले इसी मुनीर के बयान को उत्प्रेरक के रूप में देखा गया था। Reason I had him here, I want to thank him for not going into the war, just ending the war, and I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India. We're working a trade deal with Pakistan. भारत ने साफ कह दिया कि किसी की मध्यस्थता स्वीकार की है ना करेंगे। भारत की यह लाइन हमेशा से रही है, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप मध्यस्थ की तरह ही बयान दे रहे हैं। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद तो पर्सनल टच किसी और के साथ दिखाई दे रहा है। मुनीर को हलाल खिलाया या झटका आप करते रहिए, लेकिन यह तो बताइए कि मुनीर की व्हाइट हाउस में सीधे पहुंच कैसे है? अमेरिका और पाकिस्तान की निकटता का भारत और अमेरिका के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात ही नहीं हो रही, ना सरकार बयान दे रही है।